राधे राधे सभी दोस्तों को। मेरा नाम है सौरभ कुमार और 10th के बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के। तो चलिए आप 80 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए पहला क्या है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? बताइए किसकी हुई। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ना। हाँ, आंसर दिया हुआ है, देख के बता रहे हैं। आंसर नहीं देखना है, आप पहले यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा फिर उसके बाद आंसर देखिएगा। तुर्की की। क्या है? तुर्की की। चलिए चलिए दूसरा नंबर आ जाते हैं। दूसरा नंबर है, क्या है दूसरा नंबर पर? ये गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? क्या है बताइए, जल्दी बताइए। सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था? इसमें तो उत्तर नहीं लिखा हुआ है, जल्दी बताइए। नाविक था, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन तब तक पढ़िए। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? देखिए 1982 ईस्वी में मिली। ठीक है, 1982, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 4 नंबर, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही कितनी प्रतिशत? बताइए। 6.151, याद रखिएगा 6.51, ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही कितना रही? बताइए, ये तो पता होना चाहिए। जल्दी। 10.86, इसको 10.86 नहीं पढ़ सकते आप। 10.86 कितना नंबर है? बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। काउंटर काबूर को विक्टर एमेन्यूल ने किस पद पर नियुक्त किया? बताइए, लिख रहा है यहाँ पे प्रधानमंत्री पद पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? बताइए, ये तो पता होना चाहिए। जल्दी 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 बताइए। लंदन में हुआ था, लंदन में, ऑप्शन नंबर 4। 1917 की पहली रूस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, 1917 की पहली रूस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति। किस नाम से? फरवरी की क्रांति, ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए नंबर, आप लोग को याद हो ना तो आगे पढ़ लिया कीजिए। देखिए जैसे 10 नंबर यहाँ पे दिख रहा है। तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए। 1887। 1800, ऑप्शन नंबर डी यार, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय बताइए क्या है? गरीबों को हटाना, आत्मक कानूनों का निर्माण करना। बताइए बताइए। जी बिल्कुल सही, 4 नंबर होगा, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? कब किया गया था बताइए? 15 मार्च 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी हो जाएगा। ठीक। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, बताइए क्या है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जल्दी। उत्तर होगा मिश्रित, मिलजुल के, समाजवादी भी है पूंजीवादी भी है। ठीक है। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? बताइए, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। सेवा क्षेत्र को, मतलब 3। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र को तृतीयक यानी तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। चलिए
वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोलोन। ठीक है, कौन कौन कोलोन लिखे बताइए? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखे गए हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर डी, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। ठीक है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुई? बताइए, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुई? अरे बताइए जल्दी जल्दी, एग्जाम इतना नजदीक आ चुका है, आप लोग को याद नहीं है क्या? 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, 18वां क्वेश्चन आ जाते हैं। 2012 से लेकर 2013 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आई थी। प्रति व्यक्ति की वार्षिक यानी हर एक व्यक्ति का सालाना कितना था? बताइए। 68,747। ठीक है, रुपये था। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1886 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी। दादा भाई नौरोजी के अनुसार बताइए। 1868 ही है यहाँ पे, ये देखिए, ये 1868 ही लिखा हुआ है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, वो तो 2013 से 12 से 13 था ना, यहाँ पे 1868 की बात हो रही है। ठीक है, तो बताइए दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी। प्रति व्यक्ति का वार्षिक आय बताइए। पहले तो अठन्नी चवन्नी न चल रहा था, तो बहुत कम है, उसीलिए यहाँ रुपया कम ही बहुत है। बताइए जल्दी। तो 20 रुपया था। ऑप्शन नंबर ए, याद भी हो जाना चाहिए। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? बताइए, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? जल्दी बताइए। ए और बी दोनों बिल्कुल सही, एकदम सही बताया आप लोग। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? बताइए, प्रोत्साहन किसको मिला है? यानी ऑप्शन नंबर इनमें से तीनों को। ऑप्शन नंबर डी, बचत को भी मिला, पूंजी, ऋणों का लेन देन को भी मिला। यानी ऋणों का लेन देन समझे, ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु को ऋणों का लेन देन कहते हैं। जैसे पहले चलता था ना, ये वस्तु दो तो ये वस्तु लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? कपड़ा मिल थोड़ी है, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? बताइए। 1854 में ही खुला था। ठीक है, याद हो जाना चाहिए, मैं इसीलिए नीचे। आइए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? बताइए। टाटा ने, टाटा ग्रुप। बताइए। जमशेदपुर। ठीक है, ए नंबर जमशेदपुर। 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? बताइए। विद्या देवी सरस्वती जी का। ठीक है, सरस्वती भगवान। ठीक है, भारत में किसने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? बताइए, बोलिए जल्दी। 19 है। ठीक है, एटीएम का अर्थ है? बताइए, एटीएम का अर्थ क्या होता है? एटीएम जिसे रुपया निकालते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? स्वचालित टेलर मशीन, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन ना। ठीक है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? बताइए, किस उद्योग के क्षेत्र में भारत को सबसे अधिक सफलता मिली हुई है? जल्दी बताइए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। ठीक है, सिख गुरु गोविंद साहब जी का जन्म किस नगर में हुआ था?
बताइए किस नगर में हुआ था गुरु गोविंद का? पटना में हुआ था उनका जन्म। मुंबई हाई क्या है? मुंबई हाई क्या है बताइए? एक ऊंची सड़क है, एक हवाई अड्डा है, खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है या औद्योगिक केंद्र है? बताइए। खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है। खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है। 30 नंबर आ जाते हैं। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होसे मेला, ठीक है। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था बताइए? त्रिनिदाद में। त्रिनिदाद में क्या में? त्रिनिदाद में। कहाँ पे हुआ करता था? त्रिनिदाद में। ऑप्शन नंबर सी त्रिनिदाद, याद रखिएगा, याद हो जाना चाहिए यहीं पे, नहीं तो फिर बाद में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो आ जाते हैं 31वां नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती? आ जाते हैं 31 नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? बताइए। कंपनी अफीम किस देश में भेजा करता था? चीन में। चीन में सबसे ज्यादा भेजा करता था। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, बताइए किस कारण? सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है किसके द्वारा? जल्दी बताइए, जल्दी 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 बताइए। इनमें से सभी होगा, यानी परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, बताइए। विश्व व्यापार यानी वर्ल्ड बिजनेस समझिए, ठीक है। इसका बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या होगा? 1990, 1991, 95, 97? जल्दी बताइए। हो जाएगा 1995। आ जाते हैं 34 नंबर। राजनीतिक दल देश में सीजर शाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, बताइए क्या है? मैकाइवर या लास्की या गार्नर या गेटल? बताइए जल्दी। लास्की हो जाएगा। किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बात आवश्यक नहीं है? बताइए। संगठन आवश्यक नहीं है, या आधारभूत सिद्धांतों पर इसके सदस्यों में एकता मतलब आवश्यक नहीं है, या फिर शिक्षित सदस्यता, या फिर राष्ट्रहित? बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षित सदस्यता। बिहार की डैश में लिच्छवी लिखा हुआ है। लिच्छवी गणतंत्र फला फूला, बताइए। वैशाली, पूर्णिया, सोनपुर, मधेपुर? कहाँ पे? जल्दी बताइए। हो जाएगा वैशाली। लोकतंत्र एक उत्तरदायी और डैश सरकार है, बताइए। वैध, अवैध, संघ? वैध है ना, ठीक है। लोकतंत्र एक उत्तरदायी और डैश सरकार है, ए नंबर हो जाएगा वैध, ठीक है। वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? बताइए। वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? जल्दी बताइए। इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कुशलता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, इनमें से सभी, ठीक है। आ जाते हैं 39 नंबर। राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? जल्दी बताइए। 1993। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। विहित उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? 40 नंबर बताइए आंसर। अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी। किस भारत समाचार पत्र ने वारना फ्यूलर एक्ट के से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली? बताइए। भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, या हरिजन, या सोम प्रकाश? जल्दी बताइए। अमृत बाजार पत्रिका। 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया? बताइए। बेलनाकार, जल्दी बताइए। रिचर्ड एम हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में 2001 में
कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? मतलब कितने प्रतिशत में वन बिखेरे हुआ था, वन वनी जंगल जंगल? जल्दी बताइए। 19 से 21%। ठीक है। आ जाते हैं 44 नंबर। भारतीय कृषि का राष्ट्र उत्पाद में योगदान कितना है? भारतीय कृषि का राष्ट्र उत्पाद में आयोजन कितना है? जल्दी बताइए। 22%। आईएसआई का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। हमारी रक्षा करती है किसके लिए? नकली और गैर मानक उत्पादों से, विक्रेताओं द्वारा गलत सामान देने से, घटिया वस्तुओं से, या उपर्युक्त सभी। नकली और गैर मानक उत्पादों से। ठीक है। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? ये तो पता ही होगा सबको। जल्दी भाई। प्राकृतिक होगा ना। ठीक है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, यानी नदी के अंदर जो कचरा वगैरह जो जम जाता है, या फिर वर्षा का होना ना होना, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए आप लोग। ए नंबर होगा जल की अधिकता। मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? जल्दी बताइए। टिटिकाका। नाम गजब है ना, टिटिकाका। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जल्दी बताइए। मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज है? जल्दी बताइए। लौह युक्त जल्दी बताइए जी। यानी में उसमें लोहा भी उपरयुक्त हो, मैग्नीज यानी आयरन का जो ओर होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है? इनमें से कौन गुजरात का तेल उत्पादन केंद्र है? बताइए। अंकलेश्वर। क्या नाम है? अंकलेश्वर। ऑप्शन नंबर डी। आ जाते हैं 52। इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई। या की राजधानी बुरुलेस बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई। भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई। बताइए इसमें से कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई। भारत संविधान में अधिकारों की सूचना है 3 है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय संचालन का भाग नहीं है? त्रिस्तरीय। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संचालन का भाग नहीं है? बताइए कौन नहीं है? राज्य परिषद। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ जाते हैं 55 नंबर। संघात्मक शासन व्यवस्था में। बताइए। संघात्मक शासन व्यवस्था में समस्त शांति संघ में केंद्रित रहती है। समस्त शांति संघ की इकाइयों में केंद्रित रहती है। समस्त शांति संघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयों में मध्य विभाजित रहती है। या फिर कुछ शांति में तथा अधिक शक्तियां संघीय। 55 नंबर आ जाते हैं। 55 नंबर में संघात्मक शासन व्यवस्था में। जल्दी बताइए क्या होता है? समस्त शांति संघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। ठीक है। आ जाते हैं 56 नंबर। निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? बताइए। नेता नहीं है, या फिर सक्रिय सदस्य नहीं है, अनुयायी नहीं है, या चुनाव आयोग नहीं है? बताइए। चुनाव आयोग है ही नहीं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। भारत को कितने
भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? भूकंपीय, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? बताइए कितने? 4, 3, 5, 7? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? बताइए कौन है? मोबाइल है सबसे ज़्यादा। अभी मैं वीडियो भी मोबाइल से ही बना रहा हूँ और आप लोग देखेंगे भी मोबाइल से ही है, ठीक है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप, ये तो ऊपर भी पढ़ चुके हैं। निम्न में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता है? बताइए कौन है विशेषता? जीवन निर्वाह कृषि, खाद्यान्नों की प्रधानता, उत्पादन कम होना, इसमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता है? बताइए कौन है भारतीय कृषि की विशेषता? जल्दी बताइए, इनमें से सभी हो जाएगा। जीवन निर्वाह कृषि, खाद्यान्नों की प्रधानता, उत्पादन कम होना, ठीक है। वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? ठीक है, जल्दी बताइए। 18वीं सदी से, यानी 1800 से शुरू है, ठीक है। जूट उद्योग के सबसे अधिक जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? जल्दी बताइए, कारखाने कहाँ मिलते हैं जूट उद्योग के सबसे अधिक? हुगली तट पर, हुगली तट पे, याद रखिएगा। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? जल्दी बताइए। यहाँ पे भागलपुर भी है, पूर्णिया भी है, पटना या चंपारण, क्या ये बिहारी दिया हुआ है ना। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? जल्दी बताइए। सिवान, चंपारण, ठीक है। आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारण कौन है? जल्दी बताइए। फास्ट मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन। हिम सागर एक्सप्रेस कहाँ तक जाती है? कहाँ तक जाती है? जम्मू से हावड़ा तक, जम्मू से मुंबई तक, जम्मू से कन्याकुमारी तक, जम्मू से कांडला तक। जल्दी बताइए। जम्मू से कन्याकुमारी तक। कश्मीर से तो कन्याकुमारी ना। बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? रेल मार्ग से, पक्की सड़क से, पाइपलाइन से, वायुयान से? जल्दी बताइए। पाइपलाइन से, ये तो आप लोग को पता ही होगा, कुछ साल पहले ही पाइपलाइन खुला था, ठीक है। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ है? कब हुआ है बताइए? 1955 में। सत्ता की समझदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? यानी यदि मानचित्र में क्रमानुसार पहली दूसरी समोच्च रेखाएं सटी सी, फिर उससे दूर तीसरी चौथा समोच्च रेखाएं सटी सी और उससे दूर पांचवी छठी समोच्च रेखाएं सटी सी रहे तो उसमें किस ढाल पर पता चलता है? खड़ी ढाल या धीमी ढाल या सीढ़ीनुमा ढाल, सीढ़ीनुमा ढाल या सम ढाल? सीढ़ीनुमा ढाल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्व क्या है? जमीन, मुद्रा, खेतों के कागजात या मालगुजारी के रसीद? मालगुजारी, बताइए क्या है? खेतों के कागजात? नहीं यार, मुद्रा। रुपया के लिए तभी तो बोलता है रुपया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, ढीली होती है, ठीक है। आ जाते हैं 73 नंबर। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? कब हुआ जल्दी बताइए। 2003 में, ईस्वी में हुआ, ठीक है। 74 नंबर आते हैं। पांचवा आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृत के प्रदर्शन के खींची जाती है? पठार, नदी, घाट? ये आप लोग को मैप से पूछ रहा है, एसएससी है ना, ये मैप से पूछ रहा है। पांचवा आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृत के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? निम्नलिखित में से कौन प्रवहनीय संसाधन है? कौन है बताइए? नदी है प्रवहनीय। वर्ल्ड लाइफ
फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नलिखित हो चुकी है, निम्नलिखित हो चुकी है, जल्दी बताइए। 13 करोड़ हेक्टेयर, 23 करोड़ हेक्टेयर या 33 करोड़ हेक्टेयर या 43 करोड़ हेक्टेयर, क्या होगा? 13 करोड़ हेक्टेयर। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन? इंदिरा गांधी नगर। आ जाते हैं 78 नंबर पे। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? बताइए। 30,000 वर्ग किलोमीटर, 26,000 वर्ग किलोमीटर, 25,000 वर्ग किलोमीटर, 26,200, 25,200, 35,500। बताइए कितना वर्ग किलोमीटर? तो 26,200। 79 में आते हैं। सिलिकोसिस नामक दम घोंटू बीमारी किसे होती है? खाद्यान्न कर्मियों को, रेल कारखाना कर्मियों को, या विस्फोटक कारखाना कर्मियों को, या इनमें से कोई नहीं? तो आ जाता है खाद्यान्न कर्मियों को। खाद जो मतलब करता है ना, खाद का काम, ठीक है। और लास्ट हमारा है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? कहाँ पे बताइए? क्या है? पंचायत राज। ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने आपको कुल 80 क्वेश्चन करवाए, जो एग्ज़ाम में यदि आपको याद होगा 80 का 80, तो बहुत ज़्यादा मदद करेगा ऑप्शनल बनाने में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।